नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर गणेश पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करें क्लास 6। जी हाँ, सीएचएस स्कूल जो आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बेचू के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, आप बोल सकते हैं पेपर कंडक्ट कराया जाता है। इसके हम लोग बात करेंगे क्लास 6 के पेपर एनालिसिस की बात करेंगे कि कैसे आपको प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करना है और किस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर में क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, किस चीज़ का केयर करना है और किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसका हम लोग डिटेल में आपकी एनालिसिस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप मेरी टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं या स्टडी मटेरियल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करें क्लास 6 के पेपर के बारे में। जी हाँ, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 2019 के पेपर के हम लोग एनालिसिस करेंगे कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस कैसे करना है। बेसिकली सेंट्रल हिंदू स्कूल जो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बेचू वाराणसी के द्वारा SET सेट के फॉर्म में जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसकी हम लोग बात करेंगे। अगर हम बात करें इसके पेपर पैटर्न की तो आपके 2020 का डिवीज़न रहता है हर सब्जेक्ट से। जैसे हिंदी की बात करें तो आपको हिंदी से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चन, साइंस से आपके 20 क्वेश्चन और आपके मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, और जो आपका 20 क्वेश्चन का पोर्शन रहता है वो आपका सोशल साइंस और करेंट अफेयर को मिला के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके 100 मार्क्स के रहते हैं। किसी भी प्रकार का नकारात्मक मार्किंग नहीं दी जाती है इस आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो ये आपके बेनिफिशियल है। अगर हम इसके कट ऑफ की बात करें तो आपका 86 कट ऑफ 2019 में गया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर कैसे सॉल्व करना है। वह तो मैंने आपका वीडियो पहले से अपलोड करके रखा है, आपके YouTube पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन आपको एनालिसिस प्रीवियस ईयर पेपर की कैसे करनी है इसके हम लोग बात करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन आपकी हिंदी से है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो आपका आंसर तो आपको पता ही होगा, उसके रिगार्डिंग मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिए। इस वीडियो में हम बात करें कि प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस आपको कैसे करनी है। तो जो भी आपके टर्म दिख रहे हैं, कर्ता, क्रिया, कर्म, धातु, ये आपके 4 ऑप्शन आ गए। इसको आपको डिटेल में पढ़ना है कि आपके होते क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्षणिक। क्षणिक इसका विलोम है, तो जो भी ऑप्शन करेक्ट है वह तो आप जानते ही हैं, और साथ में जो नए वर्ड आपको दिख पा रहे हैं उसके आप विलोम या पर्यायवाची को आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें आपके हिंदी भाषा में स्वर कितने भेद होते हैं तो इसके लिए आप लर्न कर लीजिए। इसके लिए आप शॉर्ट नोट्स एक बना लीजिए, जो भी आपके ब्लैंक पेज वाले आते हैं सादे पेज पे आप लिख के उसको आप रिवीजन करेंगे तो प्रॉपरली आप इस तरीके के क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। आपका 4th नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि जो मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा। तो ये आपके सर्वनाम का टाइप होता है, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, उसके आपके डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें तो ये आपके बेसिक हिंदी का ग्रामर है, इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिए। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे यहाँ के कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी और अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए कोर्स अवेलेबल हैं। आप कह सकते हैं स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जो आपकी वाराणसी में मेरी कोचिंग चलती है उसकी स्टडी मटेरियल, और यूट्यूब पे अलग अलग आपकी टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट कराए जा रहे हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका मुहावरे और लोकगीतियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छक्के छुड़ाने का मतलब क्या, तो इसको आप पढ़ लीजिए। और मुहावरे और लोकगीतियों कुछ आपके बुक जो भी आप परचेस किए होंगे सेंट्रल हिंदू स्कूल की गाइड, उसमें लिखा हुआ है, उसको आप डिटेल में पढ़ते रहिए। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जैसा कि मैंने बता दिया कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हिंदी का बेसिक ग्रामर उसको आपको डिटेल में पढ़ना है। वायु का पर्यायवाची क्या होता है, समास, समास भी आपको पढ़ना है, और सिंधी भी कभी कदार आपके दिख जाते हैं तो समास सिंधी भी आपको डिटेल में पढ़ लीजिए, उसके कॉन्सेप्ट जो भी हैं उसको आप क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें आपका 9th नंबर, कुम्हार किस प्रकार का शब्द है, तो तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशी और संकर इस तरीके के आपके शब्द होते हैं, तो उसको आप लर्न कर लीजिए कि देसी शब्द कौन सा है। जैसे आपकी चिड़िया हो गया, और आपका अलग अलग आपके देसी शब्द भी आते हैं, देशज शब्द भी, तो उसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट इसमें आपका तपस्वी का स्त्रीलिंग, इस तरीके के क्वेश्चन एक आध दिख जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस करेंगे, और इसमें इंपॉर्टेंट थिंग यह है कि जो भी आपके ऑप्शन है उसका सही आपको लिखने आना चाहिए। जी हाँ, सही लिखने आना चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे अगर आपके बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनको वर्ड दे दीजिए, एक प्रकार से आप डिक्टेशन दे दीजिए इंग्लिश और हिंदी का,
और उनको बोल दीजिए और वह आपका सही मात्रा के साथ लिखें तो यह काफ़ी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इसमें आपका दशक का अर्थ क्या होता है, जो आपके 10 वर्ष में होता है उसको दशक बोलते हैं, या सप्ताह में या मासिक में 2 बार होते हैं, जो आपके महीने में 2 बार होते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको आप देख लीजिएगा। और आपका जो कर्ता कारक का चिन्ह, तो ये आपका आपदान हो गया, जो भी आपके कारक होते हैं उसको आप डिटेल में पढ़ लीजिए कि क्या चीज़ें पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो इसमें आपका आपदान कारक होता है, तो कारक को आप डिटेल में पढ़ लीजिए। नेक्स्ट इसमें आपका अलंकार, अलंकार आपके जितने टाइप के होते हैं उसको पढ़ लीजिए। इसके रिगार्डिंग मेरे प्लेलिस्ट में वीडियोस भी अवेलेबल है, उसको वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी आपकी वीडियो अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिलेगा तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँ। आपका 14th नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि गांधी जी के आश्रम का नाम, तो ये आपके बेसिक क्वेश्चन है, इसके लिए आपको जनरल नॉलेज थोड़ा बहुत आना चाहिए, तब इस तरीके के क्वेश्चन को आप हैंडल कर पाएंगे इजली। क्वेश्चन इसमें आपका 15th नंबर गेहूं शब्द है, जैसा कि मैंने बोला कि संख्या को आपको डिटेल में पढ़ लेना, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके टाइप के भेद, सर्वनाम, संख्या, विशेषण, जो भी चीज़ें हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें आपका 16th नंबर मुहावरे, मुहावरे आपका थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि आप सिंपल से सिंपल चीज़ों को चेंज कर पाएँ, तो थोड़ा सा कनेक्ट करके याद करने की कोशिश कीजिएगा मुहावरे और लोकोक्तियों को। पर्यायवाची शब्द देखिए और विलोम शब्द ये आपके फिक्स्ड हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 18th नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि गंगे किसके लिए प्रयुक्त है, तो हम लोग जानते हैं भीष्म के लिए, तो ये आपकी बेसिक नॉलेज आपकी होनी चाहिए, तभी इस तरीके के क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। 19th नंबर भक्त प्रहलाद के पिता का नाम क्या है, तो जैसा कि आप जानते हैं होली जो होता है आपके प्रहलाद के न जलने पे ही मनाया जाता है, और इनके पिता का जो नाम है हिरण्यकश्यप था, तो आप जानते हैं इसके बारे में, आपको बेसिक नॉलेज होगी। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि महीने में 2 बार प्रकाशित पत्रिका को क्या कहते हैं, तो उसको आपका पाक्षिक बोलते हैं। इसके लिए मैंने पहले भी बोल दिया कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है मोस्ट, उसको आप नोट डाउन करके याद करेंगे, तो ही आप इजली इस तरीके के क्वेश्चन को 20 में से आप 19, 18 को करेक्ट कर पाएंगे, और करेक्ट करना ही पड़ेगा। उसका रीज़न है कि कट ऑफ आपके क्लास 6 में काफ़ी हाई जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 21 नंबर हाई इन द सेंस कि दूसरे क्लासेस के कंपेयर में क्लास 6 में कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ रहता है। नेक्स्ट इसमें आपका सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, तो एंटोनिम और सिनोनिम्स के लिए याद कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हैं तो आप मोबाइल एप्लीकेशन के यूज करके जो भी आपके वर्ड दिख पा रहे हैं उसका हिंदी आप बगल में लिख के उसको आप याद कीजिए, और सिनोनिम्स याद करते समय, एनालिसिस करते समय, जैसे प्रे का आपका सिनोनिम्स जो भी चीज़ें हैं उसमें आपके 4th ऑप्शन दिए हैं, उसका भी आपको मीनिंग आना चाहिए। आपका 22 नंबर आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल आपके डेफिनेट और इनडेफिनेट 2 तरीके के होते हैं, और दूसरा आपके प्रीपोजिशन से क्वेश्चन कंफर्म आते हैं आर्टिकल और प्रीपोजिशन से, तो इसको आप कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में आपके स्पेल वर्ड पूछा जा रहा है, तो करेक्ट स्पेल वर्ड के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डिक्टेशन की, और दूसरी चीज़ आपके ऑड वर्ड पूछे जाते हैं कि आपको 4th ऑप्शन दे देगा, और इसमें से पूछेगा कि अलग कौन सा है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 24th नंबर, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे यहाँ के टेस्ट सीरीज या प्रीमियम कोर्स या स्टडी मटेरियल ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं, जिसमें आपके स्टडी मटेरियल जो होते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग और लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 24th नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि आपका पीस ऑफ लैंड जहाँ पे आपका फ्रूट ट्री हो वो आपके ग्रोन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको ऑर्चिड बोलते हैं। तो जो भी आपके दूसरे वर्ड आ रहे हैं उसको भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इसमें आपका 25 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि अ काफ्योर इज ए पर्सन एम्प्लॉयड। जैसा कि हम बता दें कि बड़े बड़े होटलों में होता ये है कि आपकी पार्किंग के लिए अलग से आपके स्टाफ होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैफ्योर बोलते हैं। इसके रिगार्डिंग भी मैंने बहुत सारे आपके अपडेट्स किए हैं चैनल पे, आपके रिगार्डिंग प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर में यह क्वेश्चन मैक्सिमम बार रिपीट किया है, तो इसको थोड़ा सा केयर करने वाली चीज़ें हैं। और क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट करते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर मस्ट लगाना। नेक्स्ट इसमें आपको 26 नंबर जो आपके प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि प्रीपोजिशन को आपको कवर करना है। और 27 में बोला जा रहा है कि आपका काऊ का यंग क्या होता है, काऊ के बछड़े को क्या बोलते हैं। तो इसके लिए आपकी पूरी सीरीज आती है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं या मेरे यहाँ के नोट्स आप परचेस कर सकते हैं, तो उसमें पूरी सीरीज आएगी। इस तरीके की क्वेश्चन पूरे उसमें
कवर किए गए हैं। नेक्स्ट इसमें आपका द हैबिटेट ऑफ रैबिट, रैबिट कहाँ रहता है तो आपके अलग अलग है, कैनल में कौन रहता है, डीन में कौन रहता है, नेक्स्ट में कौन रहता है। तो अलग अलग जो भी आपके बर्ड्स एनिमल्स रहते हैं उसको आप लर्न कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आर्टिकल से और प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आपको दिख ही जाएंगे और दिख ही जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि आपको बेसिक टेंस का भी नॉलेज होना चाहिए। जो आपके क्वेश्चन दोनों हैं, पहला आपका आर्टिकल से, दूसरा आपका प्रीपोजिशन से। नेक्स्ट इसमें आपका 31 नंबर, जैसा कि इससे पहले वाले में भी हम लोगों ने देखा कि ग्रुप ऑफ एंड्स को क्या बोलते हैं, तो इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिए। जो भी आपके ऑप्शन आ रहे हैं उसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट इसमें आपका प्लूरल, हाँ इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं कि प्लूरल किसी वर्ड को दे देगा, उसका प्लूरल बोलेगा, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी आपका करेक्ट उसको देख लीजिए। दूसरा चीज़ आपका अपोजिट और सिंटोनिम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के लिए आपको करना यह है कि जो भी दूसरे आपके वर्ड दिख रहे हैं उसको भी आपको कवर करना है और उसकी भी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। इसमें आपका 34 नंबर, इसमें आपके वर्ब की बात की जा रही है कि इसमें कौन सा आपका वर्ब है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके सिंपल सेंटेंस या टेंस की जानकारी होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट इसमें आपका 35 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि नाउन कौन सा है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ने ही है। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा आपको डिटेल में पढ़ने हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि स्पेल वर्ड का, और दिख भी गया कि इसमें से कौन सा स्पेल वर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट वन, इसमें आपके टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए और 38 में आपके प्लूरल पूछा गया है। तो इसके लिए एक सीरीज है, उसको आपको पूरा याद करना पड़ेगा। या आपके रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन पिक करके पूछे जा सकते हैं। प्रॉपर कंफर्म नहीं है कि इस तरीके के क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएंगे, रैंडमली कहीं से भी वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 39 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि आपके नाउन प्रोनाउन जो भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको आप कवर कीजिए। नेक्स्ट इसमें आपका 40 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि आपका प्रीपोजिशन फिल करना है। तो प्रीपोजिशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 41 नंबर, इसमें ताजमहल आपका किसने बनवाया, किस सम्राट ने बनवाया। तो इस तरीके के क्वेश्चन हो गए। लाल किला, ताजमहल, अलग अलग जो भी आपके मोमेंटम हैं उसको आप पढ़ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए किसका यह है। ये आपके करेंट अफेयर है। देखिए यूएनओ का हेड क्वार्टर कहाँ पे, तो आपके 7-8 कुछ आपके ऐसे चीज़ हैं जिसका हेड क्वार्टर आपको पूछता है। तो उसको आप नोट डाउन करने के बाद लर्न कर लीजिए। गूगल पे आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। मैं भी कोशिश करूँगा कि किसी न किसी वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूँ। नेक्स्ट इसमें आपका 43 नंबर कि नेशनल सॉन्ग जो है आपके वंदे मातरम वह किसके द्वारा कंपोज किया गया और कहाँ से लिया गया, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए और आप जनरल नॉलेज को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा केयर करके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है। तो सिंपल तरीके के क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इजीली हैंडल कर लेते हैं। केयर करने वाली ये बात है कि आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन को फुली अटेम्प्ट करना है। जी हाँ, एक भी क्वेश्चन को आपको क्विट नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, लेफ्ट नहीं करना है। या आपके मेन एग्जामिनेशन हो या मेरी आपकी टेस्ट सीरीज जो आपकी मॉक टेस्ट है, किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। आ रहा है तो भी अटेम्प्ट करना, नहीं आ रहा है तो भी आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें आपका 45 नंबर, ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो आप पढ़ लीजिएगा किस वेद में क्या आपके बताए गए हैं। थोड़ा सा आप डिटेल में नहीं जाइएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा एज ए हिंट तरीके से कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से वेद में क्या आपके बताए गए हैं। नेक्स्ट इसमें आपका बोला जा रहा है कि गोलकोंडा आपका जो फोर्ट है कहाँ पे लोकेटेड है। मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन के लिए बता दिया कि हवा महल कहाँ पे लोकेटेड है, पिंक सिटी किसको बोला जाता है, अलग अलग चीज़ें, लाइट ऑफ सिटी किसको बोला जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप प्रॉपर वे में लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें आपका बैंक ऑफ गंगा पे कौन सा आपका सिटी स्थित है। तो इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग आपके ऑप्शन दिए गए हैं। आप सिटी वाइज इसको लर्न कर लीजिए कि कौन सी आपकी सिटी किस रिवर पे आपकी स्थित है। आपको 48 नंबर करेंसी की बात कही जा रही है। तो इस तरीके की क्वेश्चन आपके कंफर्म आते हैं। करेंसी हो गया और दूसरी चीज़ आपके हो गई, करेंसी से रिलेटेड मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो अपलोड की है, तो उसको आप देखना ना भूलिएगा। मैंने ट्रिक बताया कि कैसे आपको करेंसी और कैपिटल को याद करना है, कैपिटल भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका कौन सा जो आपका राज्य है, बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने आपका वीडियो अपलोड किया है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें आपका एग्जाम्पल ऑफ अग्नेसे रॉक, तो थोड़ा सा आपको जियोग्राफी की मिट्टी से रिलेटेड हो गए, रॉक से लेके कौन कौन से रॉक्स होते हैं और कौन कौन से
सी आपकी सॉइल होती है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और आपकी फसल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जी हाँ, क्रॉप से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा क्रॉप है, खरीफ फसल कौन सा इसमें से है, इस तरीके की कैश आपके क्रॉप्स कौन से, तो इसके लिए आप नोट डाउन करने के बाद बना लीजिए। और दूसरा चीज़ ये रहता है कि मानसून और क्लाइमेट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस क्लाइमेट में कौन सी आपकी क्रॉप प्रोडक्शन होती है या प्रोड्यूस होती है। का 51 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि डिजर्ट इज लोकेटेड इन स्टेट, जो थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन को तो देख ही लीजिए, और वर्ल्ड में कौन सा बड़ा है इस तरीके के क्वेश्चन को आप देख लीजिए। जैसा कि हम कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल वाला क्वेश्चन दिख गया, तो कैपिटल को आपको पूरा याद रखना है। नेक्स्ट इसमें आपका 53 नंबर, नेशनल वोटर डे। तो एक आपके वोटर डे से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे नेशनल वोटर डे हो गया, नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो डेट सेट के रिगार्डिंग में मेरे प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल है, और हाल ही में भी मैंने कुछ अपडेट्स दिया है, तो उसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। कुछ अच्छे आपके ट्रिक्स भी बताए हैं, तो उसको आप देखना नहीं भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरे आपके मॉक टेस्ट रिलीज कर दिए गए, लॉन्च कर दिए गए। अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि उसमें हम बता दें कि आपके मेन एग्जामिनेशन की तरह ही हम लोग पेपर लेते हैं, और ऑनलाइन मोड में आपके एग्जामिनेशन कराए जाते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए आपके इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल होने वाला है। इसमें आपका 54 नंबर, कप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेविस कप किससे आपका संबंधित है, इस तरीके के क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। तो एक सीरीज आती है, नेट पे भी अवेलेबल है, मैंने भी देखा है। तो वहाँ से आप सर्च करने के बाद नोट डाउन कर लीजिए कि क्रिकेट को कौन सा कप दिया जाता है, फुटबॉल में कौन सा कप मिलता है, हॉकी में कौन सा कप मिलता है, तो आप देख लीजिए, वहाँ से आप देख लीजिए। इसमें आपका 55 नंबर, इसमें आपका फोक डांस उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि कुचिपुड़ी कहाँ का आपका फेमस डांस है। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप सर्च कीजिए, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। अब सारी चीज़ें आपके बुक में केंद्रित नहीं रहेगी। अगर आप एग्जाम कार्ड की बुक या आप अरेंथ रेफर कर रहे हैं तो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। जिस आपके टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए, कोशिश करते हैं कि उसके रिगार्डिंग जल्दी वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपका 56 नंबर, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द, ध्रुव तारा जो होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो आपके अलग अलग आपके स्टार्स भी होते हैं। मॉर्निंग स्टार किस प्लेनेट को बोलते हैं, सुबह का तारा जो भोर का तारा होता है किस ग्रह को बोलते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको आप कवर कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें आपका 57 नंबर, जो आपके करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और करेंट अफेयर पढ़ना कब का है, जैसे सपोज कीजिए 2019 के अगर आपके पेपर है, ठीक है, तो उससे आपके 7 मंथ पीछे जाना है, एग्जाम डेट से आपके 7 मंथ पीछे जाना है, और 7th मंथ के एटलीस्ट आपको कवर करने हैं करेंट अफेयर के लिए ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट इसमें आपको 58 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी। तो आपके ये रिलेटेड है कि आपके यूनियन टेरिटरी कौन सा नहीं है, तो इसमें आप देख लीजिए। नेक्स्ट इसमें आपका 59 नंबर, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो जैसा कि आप जानते हैं भारत रत्न होता है, किसको किसको मिला है रिसेंटली, इस तरीके के भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 60 नंबर, नॉन रेसिडेंट इंडियन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जैसा कि डेट सेट से आपके 2 क्वेश्चन इस पेपर में 2019 में ही देख गए, तो इससे आपके कंफर्म क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप देख लीजिए और पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए। इंटरनेशनल आपके डे होता है, एक आपके इंडियन डे होता है, तो उसको आप दोनों कवर कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें आपका 61 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 20 to 42। बहुत ही सिंपल है, आपके प्राइम नंबर, पहले तो नंबर सिस्टम आपको आने चाहिए कि कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं, उसको डिटेल में जानिए। जैसे पूछ देता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं या कितने ऑड नंबर है, या मीन निकालने के लिए पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसमें आपका 62 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि डेली कंजप्शन ऑफ अ मिल्क इन अ फैमिली इतना है। डेली कंजप्शन पे आप कितने हैं, तो सितंबर मंथ में कितना होगा। तो सिंपल आपका मल्टीप्लिकेशन है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पूछे जा सकते हैं कि 3 दर्जन आपके बनानास का जो आपका रेट है वो आपके इतने रुपये से, तो इतने बनानास का दाम कितना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन सिंपल आपके पूछे जाते हैं।
इसमें आपका 63 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि 9 आइसक्रीम का जो आपका कॉस्ट इतना है तो आपके 100 आइसक्रीम कितने रुपीस में मिलेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल लेके बता दिया बनानास का। नेक्स्ट इसमें आपका 64 नंबर कि आपका ये नंबर है ये आपका किस किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए अलग अलग आपके यूट्यूब पे ट्रिक्स भी मिल जाएंगे, उसको आप फॉलो कर सकते हैं या आप प्रॉपर वे में डिवाइड करके देख सकते हैं। आपका 65 नंबर, इसमें आपके एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कितना किलोमीटर इतना किलोमीटर है और रेस्ट आपका इतना किलोमीटर वॉक करता है तो टोटल कितना डिस्टेंस आपका कवर करेगा। तो ये आपका सिंपल एडिशन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका एलसीएम और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, प्लस और डिवीजन, ये आपको टॉपिक कवर करना है और अच्छे लेवल पे कवर करना है। मैथ में आपको 20 आउट ऑफ 20 लाना ही पड़ेगा। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो मैथ में तो बिल्कुल भी आपको गलतियाँ करनी ही नहीं है। 68 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि आपके 60% कॉपर है और रेस्ट आपका जो 40% है वो आपका जिंक है, तो परसेंटेज कितना होगा एलॉय का, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि अमाउंट कितना होगा 1.5 kg एलॉय में, तो सिंपल आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिटेल सॉल्यूशन भी इस वीडियो का दिया हुआ है, तो उसको आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें आपका 69 नंबर, यह आपका होलसम में दिया, इसको आप सिंपल फॉर्म में करने के बाद आप डिवीजन सिंपल कर देंगे तो आपका आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपका 70 नंबर, जो आपका रोमन नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके रोमन नंबर से कंफर्म है तो आप 1000 तक के रोमन नंबर को आप लर्न कर लीजिए। इसमें आपका 71 नंबर के नेक्स्ट आपका नंबर कौन सा आएगा, तो ये बहुत ही सिंपल है। इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस निकाल के आप प्लस करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके के आपके नंबर रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 72 नंबर, थोड़ा सा आपका परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन होता है बच्चे गलत करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप उसके लैंग्वेज को अच्छे से डिकोड कर पाएँ। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका हो पाएगा। नेक्स्ट इसमें आपका वॉल्यूम निकालना है, बेसिकली वॉल्यूम की बात की जा रही है और ब्रिक्स ईटे की बात की जा रही है। तो आपके पेरीमीटर बेसिक आपके सर्कल हो गए, आपके स्क्वायर हो गए, रेक्टेंगल हो गए, इस तरीके के आपके शेप के एरियाज और पेरीमीटर्स आपको निकालने आना चाहिए। और आपके सर्कल से भी क्वेश्चन कंफर्म आते हैं और कुछ आपके बेसिक्स ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं कि आपके ट्रायंगल का सम कितना होता है, या 2 एंगल दे देता है और तीसरा एंगल पूछता है, तो उस तरीके की क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका 74 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है 24 आवर को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपके एक दिन में कितने आपके आवर होते हैं, तो 24 आवर होते हैं, ठीक है। आपका 1 आवर में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि 1 आवर में आपके 3600 आपके सेकेंड्स होते हैं। तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 86,400 आपका आ जाएगा। सिंपल बनानास वाला आपको देख गया क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था। और प्लेस वैल्यूज जी हैं, स्थानीय मान से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, बहुत ही सिंपल होते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी क्लास 5 की बुक में भी, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, क्लास 4 5 में आपको दिख जाएगा। आपका 77 नंबर है, आपके डेसिमल से क्वेश्चन, इसको आप सिंपली आपको पॉइंट में डिवाइड करके प्लस करना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आती है चैनल पर अपडेट किए जाते हैं। अगर आप मेरे टेस्ट सीरीज प्रीमियम नोट्स स्टडी मटेरियल ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल है, व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका मिलीग्राम, ग्राम, केजी ये आपकी यूनिट आने चाहिए। एक आपके मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और दिख भी जाता है। नेक्स्ट इसमें आपका 79 नंबर है, आपके डिजिटल क्लॉक की बात की जा रही है। तो बच्चों को डिजिटल क्लॉक भी देखने आना चाहिए और एएम और पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है और इसमें अंतर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर दीजिए। आपका 80 नंबर थोड़ा सा आपका परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक एग्जामिनेशन है जिसमें आपको उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण छात्रों का आपका कुछ नंबर दिया गया और आपके मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं। तो किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका मैंने डिटेल सॉल्यूशन आपको दिया, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि आपके साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छे लेवल के रहते हैं। आपको 20 आउट ऑफ 20 लाना ही पड़ेगा अगर आप अच्छा नंबर
गेन करना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको मैथ और साइंस पे विशेष केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि कि करेंट अफेयर वाला पोर्शन में 1-2 क्वेश्चन आपके रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें अगर आप फुल अटेम्प्ट करते हैं और अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो आपका कट ऑफ आराम से आपका पार हो जाता है। तो ब्लड में कौन आपके मिनरल्स होते हैं, तो आयरन होते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका बोला जा रहा है कि जो आपका वाटर होता है, जो आपके ठंडियों के दिन में हम लोग ओस बोलते हैं, वह किस कारण से होता है, तो उसका प्रोसेस जो होता है आपकी कंडेंसेशन होता है। जो आपके अलग अलग आपके 4th ऑप्शन भी देख रहे हैं उसको भी आपको पढ़ना है कि वाटर साइकिल क्या होता है, इसको दूसरे नाम से कैसे जानते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें क्या प्रोसीजर होता है, और आपके ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इसको आप डिटेल में पढ़िए टॉपिक वाइज। का 83 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि पायरियास जो डिसीज होता है वह किस में होता है, तो हम लोगों के मस्कुले में होता है। दांत में आप देखते हैं मस्कुले में पायरियास होता है, जिसमें आपके खून निकलने लगते हैं, थोड़ी सी चोट लग जाती है तो आपके खून निकलने लगते हैं। एटमॉस्फेयर में किस गैस का कितना परसेंटेज को आप नोट डाउन करके लर्न कर लीजिए। किस प्लैनेट के कितने मून होते हैं, क्या आपके नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, और अलग अलग चीज़ें आप डिटेल्स में पढ़ लीजिए। कौन आपका गर्म है, कौन आपका ठंडा है, कौन आपका पास है सन से, पृथ्वी के बगल में कौन है, पृथ्वी की बहन कौन है, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ लीजिए। इसमें आपका 86 नंबर, थर्मल पावर स्टेशन रन कैसे करता है, तो थर्मल पावर स्टेशन आपकी कोल से रन करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, और आप इसको देख लीजिएगा। और बर्फ़ जमता कब है, कौन सा क्या स्टेज होता है, जैसे आपका लिक्विड से सॉलिड में चेंज करने के लिए, या आपका बोल सकते हैं सॉलिड से सीधे गैस में चेंज करने के लिए क्या प्रोसीजर होती है, उसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट इसमें आपका लेवर, जी हाँ, फर्स्ट क्लास उत्तोलक से क्वेश्चन कंफर्म है, गारंटी आपके क्वेश्चन देखे जाते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें कौन सा आपका एनर्जी का फॉर्म नहीं है, तो आप सिंपल से जान सकते हैं अगर आप चीज़ों को पढ़े हुए। ग्रेविटी क्या होती है, साउंड क्या होता है, लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये सारे टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना है। जी हाँ, डिटेल में पढ़ना है, अगर पॉसिबल हो तो आप यूनिट भी इसका याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 90 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि आपका कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है, तो नेचुरल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर क्या होते हैं, क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल में वीडियो भी दिया है, और इसको आप डिटेल में पढ़ भी लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन दिख जाते हैं। और तीसरा आपका थिंक है कि विटामिन्स और डिसीज और कर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो विटामिन्स को आपको पढ़ना है कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इसमें आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा होता है, तो इस तरीके की क्वेश्चन आपके रिपीट कर, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके रिपीटेड हैं, मैक्सिमम आपके 2 से 3 या 4 साल भी रिपीट किया गया है, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें आपका हाइड्रोफाइट्स मीन्स, तो हाइड्रोफाइट्स मीन्स कौन से होते हैं, तो जो आपके अलग अलग ऑप्शन दिख पा रहे हैं, डिजर्ट प्लांट्स के एग्जाम्पल देख लीजिए, वाटर प्लांट्स के एग्जाम्पल देख लीजिए, मैनग्रोव्स प्लांट्स कौन से होते हैं, फिक्स्ड प्लांट कौन से होते हैं। इसी तरह आपको पेपर के एनालिसिस करना है डिटेल में, जितने भी ईयर का पेपर आपके अवेलेबल हो जा रहे हैं उसको आप एनालिसिस कीजिए। अगर आपको पेपर PDF के फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 94 नंबर, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो फ्रिक्शन से आपकी टाइप क्या होता है, फ्रिक्शन की कौन सा फ्रिक्शन ज़्यादा किससे होता है, स्टैटिक्स आपके अलग अलग आपके फ्रिक्शन होते हैं, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें आपका 95 नंबर है, आपके रैंडमली क्वेश्चन पिक कर दिया गया है, कंप्यूटर की खोज किसने की, तो इस तरीके के जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जैसे बोल देगा कि बल्ब का खोज किसने किया, अलग अलग होते हैं, आपके माइक्रोस्कोपिक का खोज किसने किया, तो इस तरीके के क्वेश्चन साइंस में आपके पॉसिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका इलेक्ट्रिक बेल में कितने टर्मिनल होते हैं, तो आप जानते हैं कि 2 टर्मिनल होते हैं इलेक्ट्रिक सेल में, सॉरी मैंने बेल बोल दिया। नेक्स्ट इसमें आपका 97 नंबर, इसमें बोल दिया कि नॉन कंबस्टिबल गैस कौन सी जो आपकी ज्वलनशील नहीं है, तो इसको आप देख लीजिए। ऑक्सीजन जो होती है जलने में सहायक होती है लेकिन ज्वलनशील नहीं होती, और दूसरी चीज़ आपके रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, उसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आपका प्रेजेंट क्लोरोफिल में कौन सा आपका तत्व जो रहता है वो आपके एलिमेंट्स रहते हैं, वो आपके क्लोरोफिल में प्रेजेंट्स रहते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका वाटर जो होता है फिजिकल स्टेट में किस स्टेट में आपके एग्जिस्ट करता है, तो आपके लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग वाटर पीते हैं तो आपका लिक्विड स्टेट्स में रहता है। नेक्स्ट इसमें आपका 100 नंबर,
इसमें बोला जा रहा है कि प्योरिटी ऑफ गोल्ड, जो आपके सोने की शुद्धता होती है वो आपके किस में नापते हैं, तो उसको आपको कैरेट में नापते हैं। 24 कैरेट आपके प्योरेस्ट आपका गोल्ड होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप मेरे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप नोट्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे से कांटेक्ट करने के बाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।